दोस्तों नमस्कार। आज हम चंदेरी किले के बारे में जानेंगे। चंदेरी किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया था और ये काफी सुंदर किला बना है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं। बहुत ही शानदार स्थल ये है यहाँ पर। और चंदेरी धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। चंदेरी में हम देखेंगे कि राजा कीर्तिपाल के समय जो किला बना वो आज भी अच्छी कंडीशन में है और 2005 के बाद उसमें रिनोवेशन भी कराया गया। और इसमें खास बात यह है कि जब बाबर ने हमला किया और यहाँ पर जो शासन कर रहे थे मेदिनी राय, तो आज मैं जहाँ बैठा हूँ ये उस भीषण युद्ध का प्रमाण है। ये वो खूनी दरवाजा है जहाँ पर युद्ध हुआ था 16वीं शताब्दी के दौरान। चंदेरी में हम देखेंगे माँ जागेश्वरी का स्थान है और चंदेरी का ऐतिहासिक के साथ पौराणिक महत्व भी है। भगवान श्री कृष्ण और उनके जो भाई थे, फुफेरे भाई शिशुपाल, उनके बीच की कहानियां भी हम पढ़ते हैं। तो ये कहा जाता है कि चंदेरी का जो महत्व है वो पौराणिक वो भी है, पौराणिक महत्व भी है कि पौराणिक कथाओं में भी चंदेरी का जिक्र होता है। तो आइए आज के वीडियो में हम दिखाते हैं किला की सुरक्षा व्यवस्था, बादल महल और यहाँ पर जो राजा रानी महल है वो, कटी घाटी जहाँ से बाबर ने आक्रमण किया था और लक्ष्य किया था कि किले को किस तरीके से ध्वस्त किया जाए। आइए आज आपको खूनी दरवाजे से लेकर सभी के नज़ारे दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये जौहर स्मारक है। बाबर ने जब हमला किया था तो मणिमाला यहाँ की रानी थी, उन्होंने अपनी अन्य रानियों के साथ जौहर किया था। ये आप देखिए, ये है वो गेट, खूनी दरवाजा जिसको जानते हैं। इसमें गेट लगा हुआ है और आप देखिए कितना बड़ा गेट। यहाँ से किले में घुसने का स्थान है और ये दरवाजा है किले में प्रवेश करने का। इसको बोलते हैं खूनी दरवाजा। यहाँ पर जब आक्रमण हुआ तो सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और इस दौरान जो भीषण युद्ध हुआ था उसमें काफी खून बहा और इसके बाद से ये खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाने लगा। ये काफी ऊंचाई पर है, आसानी से कोई भी किले को भेद नहीं सकता था। इसी गेट से आक्रमण किया गया था। ये इतिहास में है। ये है सुरक्षा व्यवस्था के लिए और यहाँ दूर से मारा जा सकता है। और ये दूसरा वाला, इन छेदों में से ही हमला किया जाता था। यदि हमलावर पास में आ जाता था तो इनसे हमला किया जाता था, इन छेदों से। ये सुरक्षा व्यवस्था, ये यदि हमलावर दूर है तो इनमें से हमला किया जाता था। ये देखिए पूरा किला, ये किला का परकोटा बना हुआ है। कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ से जैन मंदिर भी दिखते हैं, बड़े खूबसूरत हैं मंदिर। और चंदेरी के आसपास जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उन पर अलग अलग धर्मों के धर्म स्थल बने हुए हैं। देखिए ये पहाड़ी है, इसके पीछे एक और पहाड़ी है। इन पहाड़ियों के अलावा भी एक ये पहाड़ी है।
फिर इस पहाड़ी पर भी एक और मंदिर है। ये तड़क चालक यंत्र भी लगा हुआ है, यदि जब बिजली गिरती है तो कैसे बचा जा सकता है। ये चंदेरी में संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि। बैजू बावरा और संगीत सम्राट तानसेन दोनों के बीच में ही कौन ज्यादा योग्य रहा है, इस बात को लेकर भी जानकारों में बहस छिड़ी रही है। लेकिन आप देखिए चंदेरी में उनकी समाधि स्थल है। समाधि पर ज्यादा कुछ नहीं है, केवल पत्थर लगे हुए हैं। इतना खूबसूरत दिखेगा आपको। और ये बादल महल है, ये बादल महल है। और यहाँ सुंदर पार्क बना हुआ है। आप देखिए बादल महल। जब आप चंदेरी में प्रवेश करते हैं तो ये दिखता है। और स्त्री 2 की जो शूटिंग हुई है तो उसमें जो दृश्य दिखाया जाता है वो यहाँ का दिखाया जाता है। तो ये बादल महल है। ऊंचाई से चंदेरी काफी, ये आप देखिए चंदेरी। और ये कटी घाटी है, ये आप देख रहे हैं। ये स्त्री 2 में भी यहाँ पर ये आप देखेंगे। ये दूरी से दिख रहा है, हालांकि पास में जाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। और यहीं से आक्रमणकारियों ने किले को लक्ष्य किया था। और यहाँ से निकल के जब आएंगे तो किले में खूनी दरवाजा मिलेगा, जहाँ पर सैनिकों से काफी भीषण युद्ध हुआ था। और इसलिए फिर वो खूनी दरवाजा के नाम से जाना गया। ये देखिए किला कितना सुंदर बनाया गया था। ये चंदेरी है, बहुत ही खूबसूरत स्थल है। ये किले की दीवारें।